नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी राज की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से काम में जुट गए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी बाकायदा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और विपक्ष अब पूरी तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश से इस समय की तीन बड़ी खबरें हैं और वो तीनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली खबर यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ ने एक प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी दी है कि अब 3 महीने के लिए आने वाले जून तक फ्री राशन की जो सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार दे रही थी वो जारी रहेगी। बड़ी खबर है और गरीबों के लिए ये एक बेहतर आप कह सकते हैं कि प्रस्तुति है मुख्यमंत्री की तरफ से, एक गिफ्ट के तहत माना जा सकता है, क्योंकि 3 महीने का समय इसमें बढ़ाया गया है और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार बनने के बाद भी गरीबों के प्रति चिंता बरकरार है। पहली खबर, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बैठक में यह निर्णय लिया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के जरिए यह जानकारी दी कि 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा दी जा रही है। पहली और सबसे प्रमुख खबर यह है, योगी कैबिनेट का एक बड़ा फैसला और इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री ने दी। जब वो जानकारी पत्रकारों को दे रहे थे तो दोनों उप मुख्यमंत्री और स्वतंत्र देव सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। आज तो पहले कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 महीने के लिए फ्री राशन की सुविधा को एक्सटेंड करने की घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने अपर सचिवों को और मुख्य सचिवों को हिदायत दे दी है कि वो एक कार्य योजना तैयार करें। आधे घंटे और 1 घंटे, साल भर और 5 साल का एक प्रेजेंटेशन तैयार करें और मुख्यमंत्री तक उस प्रेजेंटेशन की प्रस्तुति दें। ये एक बहुत बड़ा निर्देश है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पिछली बार जो काम हमने किया उसी के आधार पर हम दूसरी बार जीते हैं, लेकिन अब हम जब अगले बार चुनाव में जाएंगे तो अपने काम के ताकत पे फिर जनता से हम वोट मांग सके, इसलिए आज से और अभी से काम शुरू करना होगा। तो एक तरह से एक्शन मोड में है योगी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 2024 के मिशन को पूरा करने के लिए अभी से जुट गए दिखते हैं। इस संदर्भ में हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला। अनूप जी, बड़ा फैसला है, हालांकि ये अपेक्षित था क्योंकि फ्री राशन एक बड़ा मुद्दा बना था, उसकी आलोचना भी हो रही थी, उसका समर्थन भी किया जा रहा था और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला निर्णय लिया गया कि जून तक फ्री राशन की सुविधा प्रोवाइड कराने की बढ़ा दी गई। क्या कहेंगे आप? जी दिवाकर जी, देखिए ये चुनाव जब चल रहा था तो चुनाव के समय प्रचार में ही
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात बोली थी कि ये जो फ्री राशन है ये आगे भी जारी रहेगा। और उम्मीद वही पहली कैबिनेट बैठक आज हुई सवेरे 11 बजे, और उसमें ये पहला जो घोषणा उसमें की गई कि भाई ये राशन जो फ्री राशन वितरण पर है, ये जून तक यानी 3 महीने और इसको बढ़ा दिया गया। हालांकि उम्मीद ये है कि ये लगभग 2024 तक ये आगे 3-3 महीने करके बढ़ता ही जाएगा। इसको 2024 तक तो ये बंद नहीं होनी है, ये जो राशन वितरण की फ्री राशन वितरण है। कारण ये चुनाव सामने 2024 का चुनाव भी, और साथ में लाभार्थी बीजेपी को जिताने में एक बड़ा फैक्टर थे। और जितने लाभार्थी थे, जो 15 करोड़ लाभार्थी का मामला है, आखिर उनको खुश करने के लिए जिसे कहा जाए रिटर्न गिफ्ट, ने सरकार बनते ही अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया कि राशन वितरण, जो फ्री राशन वितरण है, ये जारी रहेगा। और ये बात भी सही है कि राशन ही शासन है, क्योंकि लाभार्थियों ने बीजेपी को जिताने में बड़ी मेहनत की। बड़ा फैक्टर लाभार्थी थे जिसे बीजेपी कभी नकार नहीं सकती है। और उसी बात को देखते हुए, उसी प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने उनको रिटर्न गिफ्ट दिया और 3 महीने के लिए ये फ्री राशन बढ़ा दिया। हालांकि ये खबर ये है कि 2024 तक वैसे 3-3 महीने तक ये एक्सटेंड करते जाएंगे और 2024 तक तो ये फ्री राशन चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। जी अनूप, इसका प्रभाव अगर देखा जाए, जो थोड़ा इसके माइनस पॉइंट्स हैं उस पर भी हम अगर गौर करें तो सरकार पर एक दबाव तो बढ़ेगा, एक बोझ तो आता ही है। और जून तक का ही महीना क्यों तय किया गया, एक बड़ी बात है। देखिए, जब ये फ्री राशन कब से शुरू हुआ, ये जब कोरोना काल शुरू हुआ था उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को शुरू किया। इस योजना के माध्यम से बहुत से घर भूखे रहने से बच गए, बहुत से घरों में राशन चला गया फ्री, क्योंकि सब कुछ तो बंद हो गया था, बिल्कुल पूरा भारत एक बंद हो गया था, कुछ नहीं चल रहा था। तो उस समय ये जो कार्य है इसको शुरू किया गया था। इसका असर इतना हुआ कि चूंकि 2 साल से लगभग कोरोना हर 2-3 महीने बाद बीच में आ ही जाता है, कि इसको जो गरीब वर्ग था उसको ध्यान में रखते हुए, उसके घर की जिसके घर चूल्हा जलता रहे, उसके घर में राशन आता रहे, तो ये पीएम मोदी ने योजना शुरू की थी। साथ में यहाँ की राज्य सरकार ने, यूपी सरकार थी, उन्होंने भी इस योजना को शुरू कर दिया था। तो दो तरफ से राशन मिलता था, एक तो पीएम मोदी की तरफ से मिलता था, वो एक खर्चा अलग है, और साथ में यूपी जो राज्य सरकार है उधर से भी मिलता था। यानी महीने में 2 बार फ्री राशन ये गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग सबको जाता था। इसमें ये नहीं देखा जाता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख, हर धर्म के लोगों को ये बिल्कुल एक जिसे कहा जाए कि घर घर राशन पहुंचता था। 15 करोड़ के लाभार्थी कम से कम माना जाता है यहाँ पर यूपी के अंदर। तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल खर्च तो होता है, लेकिन ये जरूरी क्रिया थी, क्योंकि कोरोना काल में सब कुछ बनता, लेकिन पेट तो चलना ही चलना है भाई। पेट की जिसे कहा जाए आंख साफ नहीं होती, गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसके लिए 35 किलो चावल जाता है घर में, तेल है, ये सब भी शुरू हो गया था। तो ये सब भी अभी जारी रहेगा। पहले चीनी तेल वगैरह ये सब रुक गया था, लेकिन अब ये चीनी तेल जो है ये भी साथ में बटेगा। तो ये बड़ी चीज है, हालांकि खर्चा पड़ेगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन गरीब के लिए ये एक जिसे कहा जाए कि वरदान है गरीबों के लिए, जिनके घर में फ्री राशन जा रहा है इस महंगाई के दौर में, और साथ में इस कोरोना काल में। क्योंकि कोरोना काल अभी 2-3 महीने के लिए खाली बंद होता, फिर चला आता है। तो उसको ध्यान में रखते ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसको बीजेपी खत्म करना नहीं चाहेगी कभी भी, फिलहाल जब तक चुनाव। आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स का जिक्र किया है, और मेरा मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक प्रमुख कारण है जो सरकार बोलेगी या बताएगी जब भी वक्तव्य देने का मुद्दा होगा। वो ये है कि कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और कोरोना के कारण अभी भी रोजगार जिस स्तर पर भी था उस रोजगार में अभी भी कमी है। तो लोग अभी भी गांव पर एक दबाव बढ़ा हुआ है, अभी अपने अपने कामों पर उतनी संख्या में नहीं लौट पाए हैं। तो शायद ये उसकी पूर्ति करने के लिए समय को एक्सटेंड किया गया है। इसलिए सरकार के पास ये कहने के लिए है कि वो लोक हित के लिए ऐसा कर रही है, कोई वोट बैंक के खातिर या वोट को बढ़ाने की खातिर या किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि कोरोना का काल अभी भी चल रहा है। हालांकि उसकी मारक क्षमता उतनी नहीं रह गई है, भारत में बहुत ही अभी कंट्रोल्ड स्थिति में है, और इसलिए भारत यूपी जैसे एक बड़े राज्य में मुफ्त राशन की सुविधा देना अभी आवश्यक है और जरूरी है। देखिए दिवाकर जी, ये मैंने जैसे कहा कि ये योजना किसी राजनीति को देखते हुए शुरू नहीं की थी पीएम मोदी। कोरोना काल में सबके घर में राशन चले जाए, सबके घर में जिसे कहा जाए कि भूख का संकट ना हो, खासकर गरीब मजदूर
कि भाई करोड़ों रोजगार खत्म हो गए कोरोना काल में, तो एक जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जिससे पलायन में किया रखा है, बेदोश से इधर से उधर हुए, सबको ध्यान में रखते योजना शुरू की गई थी। खाली यूपी की बात नहीं, पूरे देश की बात है, ये योजना शुरू की गई। लेकिन बात एक और है दिवाकर जी, राजनीति अपने मतलब की चीज सूंघ लेती है, कहावत है। तो अब लेकिन ये बात सबके समझ में आ गई थी कि धीरे 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 जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, तो ये चीज लाभार्थी जो है वो जानता है कि हमें यहाँ से बाकायदा फ्री का राशन मिल रहा है। जिसके पास फ्री का 35 किलो राशन हर महीने जा रहा है, जाहिर सी बात है वो एक उसके लिए पसंदीदा नेतृत्व होगा, पसंदीदा व्यक्ति होगा, पसंदीदा नेता होगा, जिसके माध्यम से जा रहा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से जा रहा है। डबल इंजन की जो सरकार है वो माध्यम और भी यहाँ पे मजबूती से लागू होता है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार से फ्री राशन आ रहा है, दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से भी फ्री राशन आ रहा है, तो एक असर बनता है। और मैंने कहा ना, राजनीति सूंघ लेती है अपने मतलब की चीज। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को तो पता है, इतना बीजेपी ने पता लगा ही लिया, पता चल ही चुका कि एक जो लाभार्थी है जिसके पास ये फ्री राशन पहुंच रहा है, जाहिर सी बात है अगर वो उसके बाद जा रहा है तो वो हमको पसंद करेगा, हमारे लिए काम करेगा, या हमारे लिए कम से कम वोट तो करेगा ही करेगा, इतना उम्मीद तो बना ही सकती है पार्टी अपने लिए। तो बस बात वही लागू हुई यहाँ पर, लाभार्थियों ने भरकर वोट दिया, जिसका हम लोग काफी समय चुनाव में डिस्कशन करते रहे, इस पर डिबेट भी करते रहे। लाभार्थी बड़ा फैक्टर हुआ, जिसको बहुत से लोग जिसे इग्नोर कर रहे थे, नहीं लाभार्थी कुछ नहीं, लेकिन लाभार्थी बड़ा फैक्टर बन के निकला। 15 करोड़ लाभार्थी लगभग वोट दिया भर भर के और प्रचंड जीत के साथ बीजेपी है। बीजेपी इस वोट बैंक को तो नहीं खोने देगी, जाहिर सी बात है। तो अब ये पुनः योजना इसको शुरू किया गया, योजना शुरू क्या किया गया, मई मार्च तक चलाने की बात थी, लेकिन मार्च के आगे 3 महीने बढ़ा के 3 महीने बढ़ा दिया गया। अभी 2024 के चुनाव है, जाहिर सी बात है उससे पहले योजना खत्म नहीं हो सकती है, वो सत्ता 2024 के बाद भी जाए, लेकिन फिलहाल 2024 तक तो योजना खत्म होती नहीं दिखाई दे रही कहीं से, क्योंकि फ्री राशन बहुत बड़ा जिसे कहा जाए उम्मीद है बीजेपी के लिए, लाभार्थी फैक्टर है, राशन ही शासन है, ये हम लोग काफी समय से कहते चले आ रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और उसके कारण सरकार बता सकती है। हालांकि विपक्ष की तीखी नजरें और एकदम चौकस निगाहें आप कह सकते हैं वो सरकार पर बनी रहेंगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो विपक्ष शायद एक मुद्दा बना देती कि जैसे ही चुनाव जीता सरकार बन गई और उन्होंने फ्री राशनिंग की सुविधा जो है वो खत्म कर दी। तो सरकार ने कम से कम विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं दिया जहां तक फ्री राशन वितरित करने का मामला है। एक दूसरी खबर पर हम आते हैं, अनूप जी आप बने रहिए हमारे साथ, और वो भी विपक्ष से जुड़ी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को घेरने के मूड में हैं और इसीलिए उन्होंने लोकसभा की सदस्यता को त्याग दिया। बड़ी खबर यह है कि उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है अखिलेश यादव को। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव को बाकायदा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और उनका जो कद है वो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा, ये भी सच है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ है। करहल सीट से चुने गए हैं अखिलेश विधानसभा से, ये सबको पता ही है। और अब वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को समय समय पर मुद्दों के आधार पर चेतावनी देते रहेंगे, उन्हें सुझाव देंगे और उनको घेरने का भी काम करेंगे, ये अखिलेश यादव ने बाकायदा कह दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि चाचा शिवपाल जो प्रसपा के प्रमुख हैं और एक तरह से समाजवादी पार्टी में इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव के दौरान इंक्लूड कर लिए गए थे, अब वो थोड़े से नाराज हैं, लेकिन वो नाराजगी भी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, ये हम आपको बाइट्स के जरिए बताएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं शिवपाल यादव, पहले उसको सुनिए। नहीं, मैं नाराज किसी से नहीं, लग रहा है मैं नाराज, मैं तो नहीं नाराज हूँ। जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा और फिर आगे समय जो भी है सब बातें होती रहेंगी, मिलते रहेंगे, आप लोगों से बीच बीच में मिलते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता अखिलेश यादव जी को बनाया गया है। अब वो योगी जी के सामने रहेंगे, उनके हर सवालों पे हम लोग जवाब भी करेंगे और ये भी जान लीजिए कि इस बार योगी जी को आराम से बैठने नहीं दिया। ही आज कार्यक्रम मुख्य रूप से रहा और निश्चय हुआ भाई जब इन प्रकार जनादेश अगर बीजेपी को मिला है तो हमको सड़क और सदन और अपना प्रदर्शन पूरी ताकत से करना है, क्योंकि जनता में जो खुशी होनी चाहिए बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो है नहीं। इससे साबित होता है कि जनता माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन
अगर नहीं भी बने तो कम से कम सड़क और सदन तो हमारे लिए दोनों जगह प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी पूरी तरह से चाक चौबंद और पूरी तरह से मुस्तैद है और यही जनमत का फैसला है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर से सलाम। इस समय हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जुड़े हुए हैं। अनूप जी, एक बड़ी बात है कि सरकार एक्शन मोड में, योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। 24 घंटे शपथ लेने के अभी पूरे नहीं हुए हैं तब जब हम आप बात कर रहे हैं, और अखिलेश यादव भी नेता विपक्ष के तौर पर पूरी तरीके से एक्शन में है। हालांकि चाचा शिवपाल नाराज हैं लेकिन वो मजे हुए नेता हैं। उन्होंने नाराजगी को बहुत इनडायरेक्ट तरीके से जाहिर किया है, लेकिन वो बातें सुलटा ली जाएंगी क्योंकि 28 तारीख को सहयोगी दल के नेता के तौर पर उनसे बातचीत की जाएगी। अखिलेश यादव ने यह साफ तौर पर कह दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो गतिविधियां समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के बीच चल रही है? देखिए, आज सपा की जो विधायक दल की बैठक थी उसमें अखिलेश यादव को नेता चुन लिया गया। वो जब उन्होंने करल सीट से ही बना रखा और संसदीय अपनी सीट से इस्तीफा दिया तो वो बात पता लग गई थी सबको कि हाँ, ये विपक्ष में यहाँ पर बैठेंगे। लेकिन जो बड़ी बात ये आई कि शिवपाल यादव को नहीं बुलाया और अब वो उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई हमने अपने जिसे आज पार्टी के लोगों को बुलाया था, ये दूसरी पार्टी को प्रगति प्रसपा के ये है, क्या नाम है आपके शिवपाल यादव, साथ में पल्लवी पटेल, ये दोनों ही नहीं बुलाए गए थे सपा की विधायक की मीटिंग। लेकिन एक बात बता देते हैं आपको कि पल्लवी शिवपाल यादव बाकायदा सपा के चुनाव चिन्ह से ही पार्टी चिन्ह से उन्होंने चुनाव जीता था, साइकिल चुनाव चिन्ह से जीता था। तो अगर लीगली कहा जाए तो लीगली ये सपा के ही एमएलए हैं, सपा के ही, इन पर दल बदल कानून भी लागू होता है तो ये सपा के ही एमएलए बनते हैं। ये अपने सपा के एमएलए नहीं बनते हैं शिवपाल यादव, जिसको ये सोचकर इन्होंने अखिलेश यादव नहीं बनाया। तो लीगली सपा के ही एमएलए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे कि शिवपाल यादव बता भी रहे कि मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था कि शायद आज के लिए कि मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन उनको पता भी नहीं लगा, उनको बुलाया भी नहीं गया। मीटिंग में उन्होंने साफ उन्होंने अपनी नाराजगी को थोड़ा सा छुपाते हुए बात बोली है। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, शिवपाल यादव को इस बात को पूरा जरूर लगा है कि चाहे हम उनके चुनाव चिन्ह पे लड़े, उनके चुनाव चिन्ह से जीत के आए हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं के तो एमएलए हुए, लेकिन नहीं बुलाया। खैर, उन्होंने अभी जवाब सपा की तरफ से आ गया कि 28 तारीख को हम बाकायदा जो हमारे सहयोगी दल है उनके साथ हम 28 तारीख को बैठ के बात करेंगे, उसमें चाचा भी शामिल होंगे। तो पल्लवी पटेल और साथ में शिवपाल यादव, इन दोनों को ही आज जो सपा की विधायक दल की मीटिंग है उसमें नहीं बुलाया। दूसरी तरफ ये है कि हाँ, अखिलेश यादव अब बाकायदा प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा के अंदर बैठेंगे, योगी आदित्यनाथ के सामने बैठेंगे और सामने जैसे कहा जाए, जैसा चुनाव में योगी वर्सेस अखिलेश रहा है, विधानसभा के अंदर भी योगी वर्सेस अखिलेश बना रहेगा। और पूरा यूपी को फोकस करते हुए ही अखिलेश यादव ने जो ये विपक्ष का नेता बनना स्वीकार किया। जाहिर सी बात है कि पहले मुलायम सिंह रहे हैं विपक्ष के नेता, फिर शिवपाल यादव भी रहे हैं विपक्ष नेता, अब अखिलेश यादव हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पास कोई चारा नहीं था। रामन गोविंद चौधरी चुनाव हार गए हैं, तो अब ये किसको बनाते हैं? अखिलेश शिवपाल यादव को बनाना मुश्किल था, ये बना भी नहीं, शायद बनाना मुश्किल था क्योंकि उनको प्रसपा का ही मान के चलते, तो उनको तो नहीं बना सकते थे। इसीलिए इन्होंने फैसला लिया कि हमें यूपी में फोकस करना है, 2024 के सामने चुनाव है, तो करल सीट से उन्होंने जो अपना विधानसभा सीट थी उसको छोड़ा नहीं, उसको बाकायदा बरकरार रखा और विधानसभा में अब सामने योगी आदित्यनाथ के बैठेंगे। फिलहाल शिवपाल यादव में नाराजगी है, ये भी बता दे रहे हैं कि हम उन्होंने सामने जाहिर नहीं किया है, लेकिन माइक के पीछे, कैमरे के पीछे उन्होंने इस बात को जरूर माना है कि हाँ, ये 2 दिन में हम इस पर फैसला करेंगे। बाकायदा वो अपने जो क्षेत्र है वो वहाँ जसवंत नगर वापस जा रहे हैं, चले जाएंगे वहाँ पे, जैसा उन्होंने बताया है। तो फिलहाल तो
लीगली तो सपा के एमएलए हैं, लेकिन फिर भी सपा नहीं मानती इस बात को, तो बात अलग जी। खबर तो ये भी है कि जयंत चौधरी भी कुछ नाराज है। जयंत चौधरी अभी मिलने के लिए वहां पर अखिलेश यादव से मिलने के लिए आ रहे हैं, और जयंत चौधरी को देखते हुए ही उन्होंने, भाई देखिए मुद्दा ये हुआ कि आपने अपनी सब बैठक कर ली, लेकिन आपने सहयोगी दलों के साथ कुछ भी विचार विमर्श कुछ नहीं किया आपने। ये उनकी थोड़ा शिकायत है, क्योंकि विधायक दल की अपना सपा कर ली, साथ में अगर साथ में सहयोगी को भी बैठा लेते हो तो थोड़ा सा और अच्छा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जयंत चौधरी अगर ऐसा मानते हैं, या शिवपाल जो अपने प्रमुख, आप कह सकते हैं कि अपने भतीजे के सामने बहुत बड़े हैं, और उनके सामने अखिलेश यादव पैदा हुए, और राजनीति में अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर के शिवपाल ने समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा कद दिया। अब अगर ये नाराज होते हैं तो इसमें गलती नहीं है, क्योंकि इस समय सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं। उनको चाहिए था कि प्रतिपक्ष की नेता होने के साथ साथ सहयोगियों को भी बुलाते। ये अखिलेश यादव का एक तरफा निर्णय है, और अगर इसमें थोड़ा जयंत चौधरी नाराज होते हैं या शिवपाल नाराज होते हैं तो यह नाराजगी जायज है। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, देखिए जब आप चुनाव लड़े तो आप सभी निर्णय सामूहिक रूप से सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करके आप सारे निर्णय ले रहे थे। जैसे कि जयंत चौधरी के पार्टी के जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष थे मसूद जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकायदा अखिलेश यादव पे गंभीर आरोप लगा, जयंत चौधरी पर गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने पैसा लेकर टिकट को बेचा है, मुस्लिमों को इन्होंने इग्नोर किया है। बड़ा और गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया जयंत चौधरी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मसूद जी। तो साथ में अब वही बात सामने आ रही। देखिए अखिलेश यादव पे लगातार ये आरोप लगता रहा कि ये अहंकार में सहयोगी दलों को नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी भीड़ उनके आसपास लगी रहती थी, जनता की बड़ा भीड़ उनके चुनाव प्रचार में आ रहा, तो क्योंकि ये समझ में आ रहा था शायद सपा ही आने वाली सरकार अखिलेश यादव जैसे की, लेकिन नतीजे थोड़ा सा उससे सिफर रहे। बस आज जैसे उन्होंने ये किया सहयोगी दलों से, जहां तक खबर यह है कि सहयोगी दलों से कोई विचार विमर्श नहीं किया है। जब शिवपाल यादव से नाराजगी बाहर आई तब उन्होंने एक डेट नरेश उत्तम की तरफ से उधर से सामने आई कि हम 28 तारीख को बाकायदा सहयोगी दलों के साथ बैठेंगे। उसके बाद उससे पहले उन्होंने नहीं बताया कि हम सहयोगी दलों के साथ 28 को बैठेंगे, आज करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस बात का थोड़ा जिसे कहा जाए कि नेगेटिव असर किया है सहयोगी दलों पे। और जयंत चौधरी हालांकि मिलने अखिलेश से भी आ भी रहे हैं, तो इतना खैर गुस्सा नाराजगी नहीं है, लेकिन हाँ एक कथित तौर पर इतना तो कह सकते हैं कि हाँ विचार विमर्श नहीं हुआ, थोड़ा सा सांकेतिक नाराजगी तो जरूर जयंत चौधरी के चेहरे पे भी दिख रही थी। और साथ में शिवपाल यादव तो खैर पूरी बात बता ही गए अपने की उनके मन में क्या था कि 2 दिन से रुके हुए थे यहाँ पर। तो जाहिर सी बात देखिए ये परिपक्वता की बात होती है कि बिल्कुल लोग कितना रखते हैं कितना नहीं रखते। देखिए अधिकतर ये रहा है कि चुनाव हारे विदेश चले गए, विपक्षी पार्टी चले गए यहाँ से, तो अब वो उस पार्टी को थोड़ा सा बदला। हालांकि अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि लंदन का टिकट तैयार है, हम जाएंगे निकल जाएंगे जब अगर चुनाव अगर न जीत पाए। तो कहने मतलब ये कि जब आप यूपी फोकस कर रहे हो तो परिपक्वता पूरी दिखानी पड़ेगी, सहयोगी दलों को अपने साथ रखना पड़ेगा। ये नहीं चुनाव हट गया तो सहयोगी दल भी चले जाए, कोई फायदा नहीं। सहयोगी दलों को भी अपने साथ बनाए रखना, क्योंकि 2024 का चुनाव आपके सामने है। तो जाहिर सी बात है परिपक्वता पूरी तरह से अखिलेश यादव को दिखानी पड़ेगी, अपने सहयोगी दलों के साथ बड़ा दिल करके उनको भी अपने साथ रखना ही पड़ेगा। जी अनूप, आपको नहीं लगता कि अपने पिता से उनको बहुत कुछ बैठ करके अभी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव कई मौकों पर इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं जो बहुत ही भारी पड़ सकता है उनके लिए 2024 तक। देखिए मुलायम सिंह यादव की बात अलग है, परिपक्व नेता थे, जिसे कहा जाए जमीनी नेता थे, मंडल नेता जिसे कहा जाए कद्दावाल नेता थे। अखिलेश यादव को जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखा भी है। और मुलायम सिंह यादव समय समय पर उनको जाहिर सी बात सभा में उनको डांट लगाते रहते थे, जिसे कहा जाए कि कुछ चीजें उनकी निकल के जब सामने आती थी, उनके अनुशासनहीनता पे, उनके फैसलों पर जगह बिल्कुल डांटते रहते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह यादव से उनको बैठ के सीखना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव इन्होंने जब चुनाव जीते तो मुलायम सिंह यादव ने उन्होंने बाकायदा शाबाशी दी अखिलेश यादव की तुम अच्छा लड़े। कुल मिला के इन्होंने इतना तो अकेले मुलायम सिंह यादव कह दे कि हाँ तुम अच्छा लड़े, जीत हाथ तो बात की चीज है, लेकिन अच्छा लड़े ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। कहाँ 45 सीटें थी, कहाँ 105 ले है, तो ये मुलायम सिंह ने खैर तारीफ की थी अखिलेश यादव। लेकिन हाँ इसमें कोई दो राय नहीं,
मुलायम सिंह यादव से अगर तुलना अखिलेश यादव की तो बहुत अंतर है। अभी अखिलेश यादव को बहुत कुछ सीखना है मुलायम सिंह यादव से। कद्दावर नेता रहे मुलायम सिंह यादव, ऐसे नेता रहे जो अपने सत्ता में तो रहते थे, लेकिन उनके साथ विपक्ष के जो नेता थे उनकी भी उनके साथ अच्छी बनती थी, अच्छा उनसे व्यवहार बना के रखते थे, ये सभी जानते हैं। जी, क्या ये बेहतर नहीं होता अनूप, ये हमारी आपकी एक सिर्फ चैटिंग है, ये कोई आप सवाल का जवाब ही मत देना समझिएगा, क्या ये बेहतर नहीं होता कि सभी विधायक मिलकर, जिसमें शिवपाल भी साथ होते और मुलायम सिंह के पास जाते ये सभी, और वहां पर उनसे आशीर्वाद लेते और मुलायम सिंह का एक संबोधन होता और उसके बाद ये विधायक दल के नेता का चुनाव होता या सभी नए विधानसभा सदस्यों से बातचीत होती, बैठक होती और उसमें अखिलेश यादव जो है वो नेता चुने जाते? क्या ये बेहतर कदम नहीं होता? ये बेस्ट कदम होता। ये आदर्श स्थिति होती समाजवादी पार्टी की, जैसा आप कह रहे हैं, अगर ये करते थे। लेकिन बात वही है ना कि अखिलेश यादव कैसे कहलाएंगे। बात बिल्कुल आपने बहुत बड़ी आदर्श स्थिति बताई कि बाकायदा मुलायम सिंह यादव पास सब लोग जाते हैं, उनके भाई संरक्षक हैं वो फिलहाल अभी, तो उनके साथ जाते, मीटिंग होती, उसमें बाकायदा सर्वसम्मति से चाचा भी बैठे होते हैं उनके, और साथ में सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को नेता चुना जाता है। ये बहुत बड़ी और बढ़िया आदर्श स्थिति होती। इससे प्रदेश में उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके पास भी बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, उनका हार के बावजूद हौसला बुलंद रहता है। लेकिन बात वही है कि जो जैसा सोचा वैसा हो जाती, बात किस बात की है। तो बिल्कुल ये नहीं हुआ। हो सकता है तबियत खराब है, क्योंकि नशा चल रही, मुलायम सिंह यादव को उनको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते अखिलेश यादव, हो सकता है एक ऐसा भी कारण हो। लेकिन हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात की कि आदर्श स्थिति पार्टी के लिए वही थी, जैसा बता रहे उस प्रक्रिया का पालन करते तो एक बढ़िया समाज में उनके जो कैडर है उसको भी बहुत बढ़िया मैसेज जाता, और देखने में भी अच्छा लगता कि हाँ, पिता को वो अभी अपना संरक्षक सिर्फ किताबों में नहीं, जिसे कहा जाए सिर्फ कॉपी में नहीं मानते, बाकायदा मानते भी हैं। ये दिखाई पड़ता सामने सबके। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें अनु आपने बताई है। समय समय पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि ये अभी नई सरकार बनी है, नए विपक्षी नेता बने हैं, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं। लेकिन इतना तय है कि चाहे परिवारवाद का आरोप लगे, चाहे जो भी, मुलायम सिंह यादव आज भी भारतीय राजनीति में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, क्योंकि विभिन्न विरोधी गुटों को, विरोधी विचारों को एक साथ एक मंच पर लाने का लोहियावाद के आधार पर अगर कोई विचारधारा का प्रणेता या प्रस्तुतकर्ता या उसका पुरोधा है तो मुलायम सिंह यादव हैं। और मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं अखिलेश यादव, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अपने चाचा अखिलेश यादव से भी उन्होंने राजनीति के ककहरे के कई ऐसे पॉइंट्स सीखे होंगे। और इस स्थिति में कि जब एक बार वो मुख्यमंत्री 5 साल रह चुके और उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में एक अच्छी खासी सफलता मिली, ऐसे में इस सफलता से उन्हें झुकना चाहिए, क्योंकि उनका कद छोटा नहीं हुआ है। और शायद इस चीज को कि वो हार स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो कहते थे कि उनको सपने में भगवान आके कहते हैं कि मुख्यमंत्री उन्हें बनना है। शायद पद ना पाने की जो एक तड़प है वो अभी अखिलेश यादव में दिख रही है, और उसके कारण कई ऐसे कदम वो उठा रहे हैं जो एक परिपक्व नेता के नहीं होने चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव परिपक्व नेता हैं ऐसा हम मानते हैं और अनुभवी हो चुके हैं, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी को आज इस स्तर पर उन्होंने खड़ा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, और एवी स्टार न्यूज के दर्शकों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम इसी तरीके से आपसे बातचीत करते रहेंगे और समय समय पर हम विश्लेषण भी प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद सत्ता पक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में, प्रतिनिधियों के माध्यम से नेताओं के लिए जो कुछ भी दिया है, अब उसे स्वीकार करके सबको अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए आगे आना ही होगा, क्योंकि ये जनता है जो सब जानती है, सब देखती है। और मिशन 2024 अगर उसको सफलता पूर्वक सफल बनाना है, उसको हासिल करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो योगी आदित्यनाथ के सामने यदि बड़ी चुनौती है तो अखिलेश यादव के सामने भी बड़ी चुनौती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।